ओम अथ पुरुषो वे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायण ये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ये हो गया नारायण उपनिषद। उपनिषद है। सागर का हर लहरा सागर ही होता है। लहरे को आप सागर से अलग नहीं कर सकते। ऐसी ही परमात्मा की सृष्टि में सब परमात्मा ही होता है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है, एको हम द्वितीयो नास्ति। आप देखिए, आपके समान इस पूरी दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं होगा। ये परमात्मा होने का प्रमाण है। आपके जैसा सोच विचार, आपके जैसा रूप रंग पूरी दुनिया में खोज लो, कोई नहीं मिलेगा। ये परमात्मा होने का प्रमाण है। क्यों ज्योति? एको हम द्वितीयो नास्ति। एक ऐसा इस कारण कि परमात्मा के समान कोई दूसरा होता ही नहीं। अब जीव की सृष्टि हुई तब भी जीव परमात्मा का ही रूप है। इस कारण उसके समान दूसरा होगा ही नहीं। लेकिन माया के कारण वो परमात्मा अपने को शरीर समझा, जीव समझा, फिर वो घूमते चला गया, भटकते चला गया। यही भटकाव है पूरा। कई जन्म, एक जन्म नहीं, कई जन्म भटकता।
तो जब तक से उसको आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा वो कदापि मुक्त नहीं हो सकता। यह फल साधन ते नहीं होए, तुमरे कृपा पाव कोई कोई। परमात्मा कोई साधन का फल नहीं है, कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। सब लोग साधन में लगे हुए, एक ही है साधन नहीं, समर्पण। बस अपने आप को उसमें आहुति चढ़ा दो, मिटा दो अपने आप को, ये समर्पण कहलाता है। तो ये सब माया है, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब माया के कैटेगरी है। आत्मा केवल साक्षी रहता है, केवल जानते रहता है, इज द नोअर ओनली। पर जानने वाले को सब भूल गए, अब सब विषय में जी रहे हैं। ये जादू का खेल है। शरीर दिख रहा है, शरीर को जाना कौन, वो भूल गया हो। मन दिख रहा है, मन को साक्षी कौन, सब भूला भूला है। तो ये जब तक आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा वो भटकते ही रहेगा, चाहे कितनी भी साधना करे। अब आत्मा का ज्ञान कैसे होता है, को देवा, जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही आत्मा है। और सब पूरा मनुष्य जाति किसमें जी रहे, मन। मन का साक्षी कौन है किसी को पता नहीं है। यही तो जादू का खेल है। और निरंतर जानते रहता हो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, दुख है सुख है, क्या हो रहा है, सब जान रहा है। पर जानने वाले में कहां ध्यान जाता है, उसको कहते हैं साक्षी। परमात्मा केवल साक्षी है, और कोई भी अदालत साक्षी को सजा नहीं दे सकती, क्योंकि वो गवाह है बस। और साक्षी में बंधन होता ही नहीं। तो पूरे जिंदगी में यदि तुम साक्षी होकर जियोगे तो बंधन समाप्त हो गया, वो मुक्ति धाम है, परम धाम है। ऐसा कोई कहां जी रहा है, मन चल रहा है, मन के साक्षी कौन, तो क्या पता चलता है, पता नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि विषय नहीं है वो, तुम जानते हो विषय को। अब वो जिंदगी और कई जन्म, एक जन्म नहीं, इतना भयंकर है। हाँ तो इसको बोलो, को देवा, या वो मंत्र निरंतर वो याद रहे और कर्म करते रहो, मन के पीछे रहो, मन को जानते रहो, यही साधना है। तब तुम मन के मास्टर हो जाओगे, मन तुम्हारे अंडर में आ जाए बस। ये चांस है, अवसर है, मुक्ति धाम का, परम धाम का मनुष्य योनि चाबी है। मास्टर की कहते हैं उसको। मास्टर की का मतलब क्या होता है, जिसके पास मास्टर की है वो हर ताले खोल देगा, उसको कहते हैं मास्टर की। हाँ तो जिसको आत्मज्ञान है वो हर बंधन को तोड़ देगा,
वो मास्टर की है आत्मा, मजाक नहीं है वो। अब वो तुम्हारे शरीर में कैद है। अब बताओ, आत्मा की तरफ किसी का ध्यान नहीं, सब अपने को शरीर समझ के जी रहे हैं। क्यों? आत्मा दिखता नहीं है, तो क्या करता है? वो सबको देखता है, दिखता नहीं है पर देखता है वो। अब समझ गए? हाँ, इसका किसी का ध्यान नहीं जाता। तब वो देखता है तो क्या देखता है मालूम है? दृश्य को, संसार को, शरीर को, उसको देख रहा है वो। देखने वाले कहाँ देख रहा है? क्लियर? देखने वाला उसके पीछे। हाँ, देखने वाला भूल गया। तो जब भूल गया तो फिर कई जन्म लेगा वो, जन्म पे जन्म लेते जाएगा। ये भवसागर का सागर, बिरले कोई तरते हैं, ये कैसे आप हो गया? हाँ, आ गया। भवसागर माने भावनाओं का सागर। स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, ये क्या है? भवसागर है। इसे पार होना बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। तो साक्षी भाव में पार हो। हाँ, अगर वो साक्षी भाव से जी रहा है तो मुक्त होके जी रहा है, उसके बंधन नहीं होगा। तो भाव नहीं घेरेगा। हाँ, भावातीत ध्यान कहते हैं उसको। हाँ, बहुत सरल है। जैसे तुम इसको देखे तो देखने वाला ये नहीं है, देखने वाला चेतन है, दिख रहा है ये जड़ है। अब दोनों में तुम अंतर करोगे, ऐसा जियोगे, तब आत्मा में जाओगे। ये आत्मा केवल साक्षी है, वो दृश्य नहीं है ना। यहां तक कि स्वर्ग लोक, देवलोक, वैकुंठ लोक, जितने लोग हैं, उसका आधार साक्षी है। सूर्य का, चंद्र का, धरती का, आसमान का, सबका आधार साक्षी है। अब वो चेतन साक्षी कैसा होगा, ये आश्चर्य। सब में समाया हुआ, घुला मिला, तो जानेगा कौन? वो मन में मन जैसा, शरीर में शरीर जैसा, आत्मा में आत्मा जैसा, परमात्मा में परमात्मा जैसा होता है। बहुत भयंकर है उसका इसको। और वो जीव भाव में आ गया तो अपने शरीर समझ के जी रहा है, तो वो कई जन्मों की यात्रा है, एक जन्म नहीं। इतना भयंकर। साखी आंखी ज्ञान बिना बंधन छूटत ना है। बिना साक्षी के बंधन छूट नहीं सकता। को देवा जो मना साक्षी, मन को जानने वाला कौन? वहां स्टॉप हो जा और जानने वाले को जान लो। तो क्या जाने? कुछ नहीं जाने, क्योंकि जानने वाला विषय नहीं होगा। जानने वाले आप खुद ही हो, तो विषय नहीं बनेगा। इसी कारण तो कोई जान नहीं पाता उसको। तो उस समाधि में कैसे, उसी में जाते हैं समाधि तो नहीं, अब समाधि भी 4 प्रकार का समाधि है। जड़ समाधि, चेतन समाधि, फिर भावातीत समाधि, 4 प्रकार का समाधि होता है। तो शिव जी जो जो समाधि से रहते हैं, निरंतर समाधि, जैसे हवा निरंतर, तो जो हवा में निरंतर ध्यान करेगा वो समाधि में चला जाएगा। यानी समाधि में जाने का अर्थ है वो अज्ञात से एक हो जाता है। तो अज्ञात का जन्म मृत्यु कैसे होगा?
नहीं होता। ये परम समाधि है। ये समाधि लगी हुई है। पूरा ब्रह्मांड जैसे आकाश है, हवा है, ये सब समाधिस्थ है। ये धरती, आसमान सब समाधि में है ये पूरा। इसी कारण देखो कितना शांत है। पूरा ब्रह्मांड समाधिस्थ है। तो तुम समाधि में जाओगे, पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाओगे। इतना पावर है। अब उसको नहीं जानते तब जीव हो। अब यात्रा करते रहो। अब यात्रा भी कई प्रकार का है। पद यात्रा, फिर साइकिल की यात्रा, मोटरसाइकिल की यात्रा, कार की यात्रा, एरोप्लेन की यात्रा। तो बहुत दूर जाना हो तो आत्मा का जो यात्रा होता है वो एरोप्लेन है। बस एरोप्लेन में बैठ जाओ और जैसे अमेरिका जाना हो तो पैदल थोड़ी जाओगे, एरोप्लेन चाहिए ना। ये रहता है। तो आत्मज्ञान, अज्ञात, बस अज्ञात में सवार हो जाओ, आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मा ज्ञात में नहीं आएगा। मन बुद्धि का विषय नहीं है वो। जैसे तुमको रात को नींद आती है तो क्या जानते हो, वही आत्मा है। नींद में जग के बताओ थोड़ा। पर एक हफ्ते का अभ्यास में तुम जग जाओगे। रात को सोते समय ये अभ्यास करो, ये निश्चय करो, नींद में जगना है, नींद में जगना है। ऐसा करते करते सो जाओ। एक हफ्ते में तुम पहुंच जाओगे, नींद में जगोगे। हर एक की कला है, वो कला नहीं जानने से वो भटकते रहता। आत्मा विषय रहित ज्ञान है। वहां कोई विषय नहीं होता, ना कोई संसार है, ना कोई स्वर्ग आदि है। सबसे परा ज्ञान कहलाता है। सारी सृष्टि से परे है आत्मज्ञान। इतना भयंकर है। यानी जो आत्मज्ञान कर समझो, ये हवा नहीं दिख रहा, वो हवा उसके लिए विषय है। अब सोचो कितना भयंकर है। हाँ? इसका महत्व जानना बहुत कठिन है। माया जाल चारों ओर फैला हुआ है। तो बिना गुरु मिले, आत्मा वाले गुरु मिले, वो वहां जा नहीं सकता, भटकते रहेगा। हेलो, एनीबॉडी? प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, आपकी बातों में एक, आप वो जो भेजते हैं डेली पेज, आपने एक लाइन लिखी, हम्म ध्यान तुम्हारा होना है। हम्म तो ये इतना अंदर तक किसने असर किया है कि बस हम्म एक फीलिंग आती है, मुझे दिखता कुछ नहीं गुरुदेव आज तक, कि बस हम्म मुझे बैठना है और हम्म सब चीज आगे दौड़ रही है हम्म और जज मैं कर रही हूं, तो फिर वो वैसा ही मेरे साथ व्यवहार हो रहा है बिल्कुल। कि ये अच्छा, ये बुरा, हम्म ये ऐसा, हम्म ये काली, ये गोरा, मतलब वो फिर मैं अपने लिए ही कर रही हूँ। हम्म गुरुदेव, ये पहले तो मैं भाव से आपके पैरों को स्पर्श कर रही हूँ, आप बस स्वीकार कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। मतलब अपने आप, आपकी वो लाइनें इतना अंदर उतरती हैं मेरे, हम्म मुझे कोई दर्शन नहीं होता किसी देवी देवता का, कुछ ना, मुझे कुछ देखना है ना, अब मुझे कुछ
अपने आप ही अंदर से समझ आप जो दे रहे हैं ना, इसके लिए शायद मैं इतनी ऋणी हूं कि अगले तो जन्म मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस शब्द नहीं है गुरुदेव मेरे पास आपकी धन्यवाद के लिए, तो भाव है। आप तो आत्मदेव का दर्शन करती हो ना। बिल्कुल घना अंधेरा है मेरे, इतना गहरा, दूर दूर तक शांति अंदर। हम्म आपको अभी मुझे आप जानने वाले में जाओगे। जानने वाला जो केंद्र है उसको आप भूल गए हो। उसका अभ्यास करो, जी निरंतर जानते गुरुदेव, रहो। मैं उसी से परेशान हूँ। बस मैं ये हूं कि मुझे नाभि पे ध्यान करना है या मुझे अनात्मा पे ध्यान करना है। हम्म वो तो खैर नाभि से ही ध्यान करोगे, नाभि केंद्र है शरीर का। लेकिन जागृत अवस्था में जो आप कर्म करते हो उसका ध्यान बताइए। गुरुदेव, कर्म हो रहा है, मुझसे करवाया जा रहा है, एक मैं एक कर्म उसके के अंदर आप पूरी साक्षी रहो। वही हो जाती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक तो है वो। मैं गुरुदेव क्लास में ध्यान सिखाने लग गई हूँ, क्लास में ध्यान सिखाती हूँ मैं, अब पता नहीं कौन मुझसे करवाता है। बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है वो। चलने दूं? हाँ चलने दो। बस गुरुदेव आप मुझे ऐसे ही गाइड करते रहिए, आपकी वो जो एक एक शब्द है ना, उनका इतना गहरा अर्थ है कि उन पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैं उनको पढ़ती हूँ, फिर सोच में पढ़ती हूँ, मैं ही है चारों तरफ, कुछ और है ही नहीं है फिर, हम्म सब कुछ ही तो मैं हो गया। तो हम्म मैं तो बहुत अकेलापन फील हो रहा है फिर। हम्म। अब दूसरा दूसरा पार्ट अभी बाकी है ना। उधर से जवाब आना बाकी है, उधर का इंतजार है, शायद अगला जन्म हो जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। आप ऐसे ही बस अपना ज्ञान देते रहिए, मुझे आशीर्वाद मत देना गुरुदेव, मुझे ठीक, ज्ञान देना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज्ञान आशीर्वाद की देता भूख था, मेरे अंदर नहीं है। केवल ज्ञान। थैंक यू। हाँ थैंक बिल्कुल, मुझे ज्ञान चाहिए, आपका बिल्कुल ज्ञान चाहिए, और ज्ञान मैं किसको कह रही हूँ ये आप समझ सकते हैं भाव के बिल्कुल थ्रू। मैं जानता हूँ। जी, थैंक यू गुरुदेव मेरी थैंक जिंदगी यू। में आने के लिए। थैंक यू। मैं बहुत बहुत भटकी हूँ गुरुदेव, बहुत भटकी हूँ। थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी। गुरुदेव स्वामी जी। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ बोलिए। हेलो। स्वामी जी, अनदेखा को देखा करे, हाँ जानने वाले को जाने, बिल्कुल साक्षी बने, बिल्कुल नाभि से जिए, ये सभी बिल्कुल। एक ही अवस्था के अलग अलग नाम है ना। हाँ बिल्कुल। ओके गुरुजी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ये कह रहे हैं कि मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें महात्मा हाँ, बुद्ध के बारे में उसमें दिया था, उनके जीवनचर्या के बारे में कि कैसे वो घर को त्यागे और जो भी हम्म, लास्ट में उन्होंने एक साधना की थी जिसे समाना विधि कहते हैं, जिसमें हम दिन प्रतिदिन अपने भोजन की मात्रा को कम करते चले जाते हैं और लास्ट में कहा जाता है कि अगर भोजन की मात्रा जिस दिन एक कण के रूप में आप लेंगे उस दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट उसका था। तो हम्म, महात्मा बुद्ध मतलब जैसे सब साधना कर लिए, जब सब खत्म हो गया, लास्ट में उन्हें पता चला कि करने जैसा कुछ है ही नहीं। और हम्म, मैंने क्या कर दिया, मतलब मैं इतना कमजोर हो गया कि अपने शरीर तक को नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो फिर मतलब क्या ही मतलब है।
फिर उन्होंने, वो सुजाता नामक स्त्री आती है, उन्हें खीर खिलाती है और कहा जाता है कि वो बुद्ध पूर्णिमा, जो वैशाख पूर्णिमा होती है, उस रात में वो बैठे और ये संकल्प हम्म, लेके बैठे कि या तो मैं आज जान ही जाऊंगा, नहीं तो अपना शरीर ही छोड़ दूंगा। हम्म, तो इस चीज पे एक गुरु हैं, उन्होंने एक चीज बताई कि ध्यान और ज्ञान वो सबसे परे है। आप जब ध्यान करते हो तो आप अपनी बेवकूफियों को जान पाते हो कि ध्यान भी उसके लिए वो सब चीज नहीं है, वो भी, उसका भी कोई मतलब नहीं है। ध्यान से बस हम्म, हमें ये मिलता है, या आप मंत्र जाप करते हो या नाम जाप करते हो, तो बस उससे बेवकूफियों के बारे में, आपके अपने मतलब खराब चीजों के बारे में पता चलना है कि ये नहीं करना चाहिए। फिर हम्म, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, बोला कि लास्ट में एक तन्हाई वर्ड बोला और एक अकेलापन बोला। अकेलापन को तो आप किसी के साथ में रह के उसको मिटा सकते हो, लेकिन उन्होंने एक वर्ड बोला, तन्हाई, हम्म, जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको। जब आप उस गहराई में जाते हैं तो उससे गुजरना पड़ता है, ना आपके पास स्वाद रहता है, ना आपको भूख का ही पता चलता है, ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं होता उस टाइम। उस टाइम आपको एक निराशा सी भी नजर आती है। तो मतलब ये इस सुन के मुझे डर भी लगा, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप। हम्म। दो चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। तो अज्ञात आपका ओरिजिनल है और ज्ञात जो है उसका प्रतिबिंब है। आप हो दरअसल में अज्ञात, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं बॉडी हूं, तो वो बॉडी जैसे हो जाएगा। आप कुछ कामना करते हो तो वो कामना जैसे हो जाएगा। यानी वो शक्ति न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने से जो जैसा भाव करेगा वो वैसा ही उसको दिखेगा, पर वास्तविक में वो वैसा नहीं है। बस यही समझना है। तो ऐसा होता है क्या कि मतलब आप जब उस स्टेज पे जाते हैं तो आपके पास मतलब एक एक मतलब घोर तन्हाई और अकेलापन सा फील होता है, जिसमें मतलब ऐसा कि अब मैं क्यों रहूं यहाँ पे, ऐसा कुछ होता है क्या? वो वैराग्य है, वो निगेटिव पॉइंट है। एक अच्छा। पॉजिटिव और होता है। हाँ जी, जब उसके बारे में निगेटिव बताइए। से पार हो जाओगे तब पॉजिटिव आएगा। मतलब वो आना ही है आपके जीवन में, उससे गुजरना ही पड़ेगा सबको। बिल्कुल। जितना दृश्य है सब निगेटिव है। ये बॉडी, ये मन, ये संसार सब निगेटिव है। ये केवल आत्मा पॉजिटिव है। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। आप पूछोगे नहीं कैसे। कैसे? हम्म, आत्मा पॉजिटिव है क्योंकि वो सब कुछ जानता है। आपके जानने को भी जानता है, आप नहीं जानते उसको भी जानता है वो। और आपके तन्हाई को भी जानता है। हाँ जी। ही इज द नोअर ओनली। वो केवल जानने वाला साक्षी है। और साक्षी को आप विषय नहीं बना सकते। जिंदगी भर जो जियोगे उसका भी वो साक्षी है। तो साक्षी में जिसको जीना आ गया उसी को आत्मज्ञान होता है। बाकी साधकों को होता नहीं वो। ओके। हम्म। हम्म। प्रणाम। प्रणाम।
स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, अज्ञात में रहने का मन तो बहुत करता है, पर रह नहीं सकते इतनी देर, कैसे किया जाए? अज्ञात में तो आप निरंतर हो। है तो सही, पर अपने को जैसे महसूस होना चाहिए ना भाई हम अज्ञात में है। हाँ, क्योंकि उसका साधना अलग है। उसकी साधना हाँ है जी। उसकी साधना है साक्षी। हाँ जी। अपने हर कर्म के साक्षी रहो। शरीर को हम्म। देखे, आप शरीर नहीं हो, शरीर के साक्षी हो। हाँ मन को जी। देखे, मन नहीं हो, मन के साक्षी हो आप। वो साक्षी को आप हाँ भूल जी। गए हो, और बिना साक्षी के आत्मज्ञान नहीं होगा। ओके। वो साक्षी तो होते हैं, हम हो साक्षी होते हैं, सारा दिन साक्षी रहते हैं, खाने पीने में सब कुछ देख दृष्टा बनकर देखते रहते हैं उनको तो। हम्म। भी जैसे अपन ज्ञात में जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, ऐसा वही वो आधा पौना घंटा जैसे अपन लगातार नहीं रह सकते उसमें। हम्म, वो जो यह भी आप बता साधना की कमी है। वो जो बता रही हो मन है, वो साक्षी नहीं है। अच्छा। आप मन के साक्षी हो जाओ। निरंतर मन को देखते रहोगे, हाँ मन जी। को जानते रहो, तब साक्षी में जाओगे। तो ये मन को साक्षी तो देख रहा है, हाँ बिल्कुल। साक्षियों की तरफ मन को देखते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। मन के पीछे रहता है साक्षी, हाँ जी। हाँ जी। और मन को जानते रहता है। हाँ जी। अब उसमें लगातार आप जियोगे वैसी। मन को जाने दो, जो होता है हाँ जी। होने दो, आप केवल साक्षी रहो। वही तो कह रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा मन है, वो साक्षी नहीं है। अच्छा, वो मन है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मन के पीछे रहता है साक्षी। नहीं, जब हम साक्षी में रहते हैं, मन बुद्धि तो नहीं होती साथ में उस टाइम हमारे? फिर से बोले। जब हम साक्षी होते हैं, मन बुद्धि तो हमारे साथ नहीं होती ना, वो तो पीछे रह जाता है मन। मन और बुद्धि हम्म तो हम बस दृष्टा दृष्टा बन के देखते रहते हैं, दृष्टा में ही मतलब कि अपने आप को देखना। हम्म अर्थात वो। कुछ हाँ जी। दिखाई नहीं, हाँ जी। हाँ जी। उसको जहाँ कुछ देखोगे। दिखाई नहीं देता, हाँ जी, जो जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता उसको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। हाँ तो वही कह रही हूँ कि उसमें टिकाव कम है। हाँ देखने वाले को देखना, जानने वाले हाँ को जानना। हाँ, हाँ उसमें जी। निरंतर लगे रहो आप। कृपा करो स्वामी जी, ये आशीर्वाद दो। हाँ, हमारा आशीर्वाद है। आप शीघ्र ठीक। साक्षी को उपलब्ध हो जाओ। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये कि हम्म जो भी ध्यान के अनुभव जो होते हैं वो हम्म सब मन की माया है। और दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि आप बोलते हैं कि सब कुछ माया है, तो अभी हम्म, जो संवाद चल रहा है वो माया है क्या? ये दो हाँ, प्रश्न है। माया का अर्थ है
जो परिवर्तनशील है वो सब माया का खेल है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तन का ज्ञाता है। अर्थात आप साक्षी रहो, साक्षी में जीते रहो। ये आपका होमवर्क है। जी गुरुदेव, वो समझ में आ गया मुझे हम्म, कि जो आत्मस्थ स्थिति है वो हर जगह हमेशा है, सबके अंदर, मतलब एक ही स्वरूप है। बाकी जो दिख रहा है सामने की तरफ वो है, वो परिवर्तनशील जो है वो माया है, आप कह रहे हैं ना। हम्म, और तो जो ध्यान वगैरह भी करते हैं और उसके अंदर जो गहरे अनुभव होते हैं वो भी माया है, ठीक है। हम्म, हम्म। परंतु साक्षी या आत्मा या खुद का होना या एहसास, वो जान रहा है और वो सबसे अलग है, वो आत्मा है, ऐसे बोल रहे हैं ना आप। हाँ बिल्कुल। और हमको लगातार वो जानने वाला है या आत्मा में जो स्थिति है उसी में रहना है, दृश्य बिल्कुल पे नहीं, है ना। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। वो थोड़ा, हाँ, थैंक यू सो मच गुरुदेव, ओके। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो? स्वामी जी, होश और साक्षी में क्या डिफरेंस है? होश बढ़ते बढ़ते आप साक्षी प्रबल हो जाएगा। होश में जियो, होश से बोलो, होश से देखो, होश से कर्म करो, धीरे धीरे आप साक्षी हो जाओगे। तो शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। होश का मतलब बस इतना ही है ना कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ उनको ध्यान से करूं अच्छे से। नहीं, फिर प्रति पल होश रखोगे। देखना, सुनना, जानना, जो भी घटना घट रही है वो सबको जानने वाले हो आप। उसमें होश रखोगे, होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक बात करो, सब कुछ जानते हुए करोगे, बेहोशी में नहीं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बात हाँ कर रहा हूँ तो मैं अभी बस इतना ध्यान दे पा रहा हूँ, इतना होश दे पा रहा हूँ कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसके हाँ, अलावा मैं क्या होश में रहूं? तो बात करने वाले को भी जानोगे। तब तो प्रश्न ही भूल जाऊंगा मैं अपना। नहीं, वैसा लगता जरूर है। आप अभ्यास करो, उसके अच्छा। बाद पता चलेगा। ठीक है दिन स्वामी। भर आप एक एक कर्म का होश रखो, बोलते हो, सुनते हो, कर्म करते हो, व्यवहार करते हो, भोजन कर रहे हो, हर चीज का होश रखो, तब आएगा वो। ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। जी गुरुदेव, आत्मा अचल है ना, आत्मा अचल है, कहीं जाता और आता नहीं है। नहीं आनी तो फिर जानी सब, हमको मन, जो आता जाता है वो सब माया है। हाँ, मन बुद्धि चित्त से हमको ऐसा महसूस होता है कि हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं ना।
ये स्टॉप हो गया। हेलो ज्योति, हेलो ये स्टॉप हो गया। हेलो गुरुदेव आपकी आवाज आ रही है? हेलो हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है आवाज। अरे हाँ, आत्मा इधर उधर किधर भी नहीं जाता, वो अचल है ना। आत्मा सबका साक्षी है, ज्ञाता है, वो सब कुछ जानते रहता है। हाँ हाँ, माया से हमको लगता है कि इधर उधर हम जा रहे या आ रहे, खुद को मालूम होता है ना। हेलो, हेलो 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 हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। हाँ, हमारे मन बुद्धि चित्त से हमको महसूस होता है हम इधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं। हम्म नहीं तो आत्मा अचल है ना। माया से हम्म। हमको सब भ्रम होता है क्या? अब आप जानने वाले को हटा के बताइए। कुछ नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं है, उसको भी तो जान रहे हो। हाँ, उसको भी जान रहा हूँ। तो जानने वाला हटेगा नहीं, हाँ, वो कायम रहेगा। कायम रहेगा। बिल्कुल राइट। उसी को आत्मा कहते हैं। जी गुरुदेव। हम्म। ध्यान में लगे रहिए, ठीक जा रहे हो। जी जी, जी, प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हम कितना कितना बार कहाँ जो भी करो, हम साक्षी है, जो भी हो रहा है साक्षी साक्षी से हो रहा है, मैं देखने वाला हूँ, इतना याद रखने से काफी हो गया गुरुजी। वहां जीते रहोगे। हाँ वही वहां जीते। कभी होता नहीं। ये तो अभी आपका शुरुआत है, और फिर भी अभी जीना नहीं आ रहा है आपको। वो हाँ, थोड़ा सिखाइए गुरुजी, और सिखाइए, चाहता हूँ, सिखाइए गुरुजी। एक कदम होश पूर्वक चलोगे, होश पूर्वक देखोगे, होश पूर्वक सुनोगे। हर क्रिया होश पूर्वक होनी चाहिए। वो आपका होमवर्क है। गुरुजी और एक बात तो देखिए, देखने वाला कैसा, सिर्फ देखेगा, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ देखेगा। देख बात हो रहा है, उसको भी साक्षी है, बस हम्म गवाह है वो। कोई उसका डिस्क्रिप्शन है, वो अच्छा है, बुरा है, गंदा है, हम्म ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ देखना है बस। हम्म। यही मैं अंडरस्टैंड किया हूँ। ये सही है गलत है, आप बोलिए। हाँ, सही है वो। जी, लव यू, थैंक यू। हमेशा आप जानते रहो। क्या गुरु जी, जानते रहूंगा, जानते रहूंगा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, ये साधना पथ पे चलते चलते कई बार ऐसा लगता है जैसे ना सारे लोग हमसे दूर चले गए, हम अकेले अकेले हो गए, और जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक जिंदगी है उसके बीच में और जो हम जी रहे हैं, ऐसा लगता है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया। सब कुछ थोड़ा झूठा 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 सा लगता है स्वामी जी। जैसे पहले हम्म कोई गीत वगैरह गा लेते थे, ये कर लेते थे, अब मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है शब्द बोले ही नहीं और मौन में ही रह जाए। तो ये हम्म। कहीं डिप्रेशन डिप्रेशन तो नहीं है स्वामी जी? नहीं, यात्रा ठीक चल रहा है। आप ये यात्रा जारी रखो, लेकिन साथ ही साथ होश भी रखो। क्रियाकलाप में भी होश रखोगे, दोनों एक साथ चलेगा। ध्यान और क्रिया, क्रिया करते हुए ध्यान, क्रिया करते हुए होश में रहोगे। स्वामी जी, कुछ क्रिया करने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लगता है बस ऐसे बैठे रहो, आराम से अकेले बैठे रहो बस।
ऐसे ही मन ही नहीं करता कुछ भी गतिविधि करने का। ये भी अधूरा है। यानी क्रिया भी करोगे और ध्यान भी करोगे, जी। दोनों एक साथ चलेगा। कई लोग ऐसी एकांत में बैठ जाते हैं, क्रिया करने की इच्छा नहीं होती है, उन लोग जड़वत हो जाते हैं। आप क्रिया भी करो और ध्यान भी करो, जी नहीं तो स्वामी। अज्ञात में समा जाओगे, जड़ता आ जाएगी फिर। हाँ स्वामी जी, ऐसे ही लगता है कि जैसे बिल्कुल ही शब्द भी छूटते चले जा रहे हैं और सब ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो जैसे कोई गीत ऐसे जब अपने से गाएं, प्रयास करके गाएं और उसके होश बनाए रखें, है ना? जी हाँ, जी, ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात। जी स्वामी जी जी। हाँ, जी ये पैरेलल चलना चाहिए, हाँ समानांतर। हाँ स्वामी जी, जैसे कि आपको सुनते थोड़ा ज्यादा सुनने लगो, अज्ञात में जीने लगो, तो ऐसा लग रहा है मरने लगे हैं, बस मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर किसी को ओशो को या किसी को सुन लो, ऐसा लगता है कि ये अलग, मतलब अलग रास्ते पे चल पड़े ऐसे। फिर लेकिन फिर वो तो मुझे लगता है कि अपने बचने के तरीके हो गए, हम इधर उधर सुन ले, वो तो मनोरंजन जैसा हो गया। आप तो पूरा मनोभंजन करे दे रहे हैं स्वामी जी। हंसीबा खेलिबा करबा ध्यान, हंसते हुए खेलते हुए ध्यान करो। हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हम्म। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, झटके लगते हैं। बोलिए। झटके लगते गुरुदेव। सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। ध्यान करने बैठता हूँ गुरुदेव, तब झटके लगते हैं। अच्छा, झटके लगते हैं। हाँ जी। तो वहां पर ऊर्जा आपकी ब्लॉक होती है। जब ऊर्जा ब्लॉक होती है तो झटका मारता है वो। तो क्या करने का गुरु? वो उसको रेचन करो। आप एकाग्र करके उसको, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, एकाग्र मत करो आप ध्यान को। चंचलता में स्थिरता, क्रिया में अक्रिय, दोनों को समानांतर ले जाओगे। बोलचाल करो भी, व्यवहार करो भी, और उसको जानते भी रहो। मामला इसको थोड़ा रेचन कठिन। बोल। क्रियाकलाप करते हुए ध्यान, फिर एकांत में ध्यान, फिर क्रिया में ध्यान, तब मार्जन होता है। तो ये झटके बंद हो जाएंगे? हाँ, इसको ऐसा समझो, आप दूध को जमाए तो क्या हुआ? दही। दही। अब दही को मथे, अब क्या हो गया? मक्खन। मक्खन। अब मक्खन को तपाए, अब क्या हुआ? घी। घी। ऐसे आपके ध्यान का भी स्टेप बाय स्टेप चलेगा ध्यान। थैंक यू गुरु। थैंक यू।
हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हरी अप। नोबडी? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम, ऐसा बोलते हैं ना। तो ज्ञान मार्ग में आपके थ्रू जो कुछ आ रहा है वो कृपा ही समझे ना हम। हाँ, ये भी कृपा है। जी जी। ईश्वर कृपा से आप मनुष्य योनि में आए हो, हाँ हाँ। और गुरु कृपा से ज्ञान होगा। जी जी। उसके बाद वो ज्ञान आत्म कृपा में होता है। आत्म कृपा। हाँ, अपने आप पर कृपा करो। अपने आप पर। हाँ जी। फिर गुरु भी छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब कुछ मैं हो जाऊंगा। बिल्कुल राइट है। हाँ, धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। कहाँ है ज्योति? एंड समर्पण। ठीक है भाई, सभी को प्रणाम, गुड नाइट। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। दीदी आपके चरणों में प्रणाम, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। हम गुरुदेव।